आत्मजिज्ञासुओं प्रेमियों, जरा आइए ज्ञान की गंगा में, जरा आत्मचिंतन में डुबकी लगाया जाए। दो महान हस्तियों के बीच में आत्म तत्व चिंतन की वार्ताएं, राजा जनक जी जैसे और राष्ट्रावक्र मुनि जैसे दो आत्माओं का मिलन हो रहा है। और राजा जनक जी यह प्रश्न कर रहे हैं जो कि हम सबका प्रश्न है अष्टावक्र मुनि से, कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्ति भविष्यति। हे मुनि, कृपा करके बताइए कि ज्ञान क्या है, मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य की प्राप्ति कैसे होगी। और यह बिल्कुल संपूर्ण वांग्मय वेद शास्त्रों का निचोड़ प्रश्न है। और इसी को बताने के लिए अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, वेदों के महावाक्य, वेदों की सारी ऋचाएं, हमारा ज्ञान ध्यान संत महात्माओं की साधना, यही बताने के लिए सब में जो है चित्रित किया गया है कि मैं कौन हूं। महर्षि रमण से लेकर करके, यानी कि हमारा शरीर जो है पंच महाभूत तत्वों से जो बना हुआ है, लेकिन मैं कौन हूं, बहुत गहराई से सुननी है। आत्म विषयक बातें हैं, सबके समझ के बाहर की चीजें हैं, साधकों के लिए है जो आत्मा के प्रति जिज्ञासु भक्त हैं। तो हमारे अष्टावक्र मुनि कहते हैं, न पृथ्वी न जलम न अग्नि वायुर्दौ न वा भवन। ओहो हो, नहीं नहीं राजन, मैं पृथ्वी नहीं हूं, मैं जल नहीं हूं, मैं अग्नि नहीं हूं, मैं आकाश नहीं हूं, यानी कि ये पंच महाभूत मैं नहीं हूं। अगर इसको चिद रूप विधि मुक्त मुक्ति पाना है तो इसको समझना पड़ेगा। अब समझने में प्यारे जितना जल्दी देर जितना देर लग जाए, तो मैं कौन हूं, छोटी सी मंत्र में पूरे वेद शास्त्र का निचोड़ भर दिए हैं। और गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु चाहे तो क्षण भर में आपको क्या कर देंगे कोई ठीक नहीं है। आत्मज्ञान की कड़ी कृपा साध्य है, साधन कितना कीजिएगा, साधन का अहंकार हो जाता है। यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जय गुरुदेव गीता घाट बाबा स्वामी। कोई जब महाबुद्ध पुरुष किसी के जीवन में जब आ जाता है तो जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य प्रकट होते हैं, हम वहीं पर हैं। अष्टावक्र मुनि कहते हैं मैं कौन हूं, अभी तुरंत जादू की पुड़िया 1 सेकंड में मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन गुरु की कृपा तो जरा देखिए, कितने पुण्य किए थे राजा जनक जी, अष्टावक्र मुनि उनके जीवन में आए प्रभु। और यह फल साधन ते नहीं होई, क्यों नहीं होई, हमारे साधना का अहंकार बन जाता है। मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पंडित हूं, मैं ब्राह्मण हूं। और वो अहम वृत्ति जो है वह क्या है, वह परमात्मा का खुराक है। अहंकार को खा जाते हैं ठाकुर जी। तब कैसे होगा, यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यह फल साधन ते नहीं होई। तो कहते हैं ऐसाम साक्षिणम आत्मा, मैं साक्षी रूप से आत्मा हूं। जिस आत्मा से ये आंख के देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, चेतन ब्रह्म स्वरूप आत्मा, अगर वो आत्मा निकल जाए पूरा शरीर धड़म खत्म, लाश जरा दो अग्नि में, राम नाम सत्य है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। जो स्वप्न काल में भी
मैंने स्वप्न में तो कोई होश नहीं रहता है। मैं सपने में भी, हम स्वप्न में भी, वह एक रस है, वह चैतन्य ब्रह्म। और वह जानता है कि सपना मैंने अच्छा देखा या बुरा देखा, वो सबको देखने वाला साक्षरम आत्मा, जो सबको देखने वाला है, उसने सुख को भी देखा, दुख को भी देखा, अपने मान को भी देखा, सम्मान को भी। अब उसी में स्थिर हो जाना है। मैं कौन हूं? अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं, अहम मने मैं, ब्रह्म मने ब्रह्म, अस्मि मने हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो मैं हूं। वह बोल रहे हैं मैं ब्रह्म हूं, मैं हूं, लेकिन हमने क्या बोल दिया? यह जो है शरीर जो है, यह बोल रहा है कि मैं शरीर हूं। वो आत्मा अब जैसे कि एक गहना है, सोना है, उसे आभूषण बन गया। अब आभूषण जो कह रहा है कि मैं आभूषण हूं, लेकिन नहीं, सोना को हटा देने पर क्या वो आभूषण रह जाएगा? इस शरीर से अगर चैतन्य ब्रह्म को निकाल दीजिए तो क्या शरीर रह जाएगा? तो बस इसी क्षण में जीने का नाम है, कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं सोचने का, इसलिए कि वो अकथनीय है, कहा नहीं जा सकता है। उसी में जीने का नाम साधन है, वह प्रकट हो जाएगा। अभी हम संसार में जीते हैं, उस चैतन्य साक्षी रूप ब्रह्म आत्मा में जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, उसको देखना, उसी में ठहर जाना है। तुम हो एक गोचर सबके प्राण पति, किस विधि मिल हूं दया में, मैं तुमको क्यों मती। हम देखने के चक्कर में पड़े हुए हैं हम देखने के चक्कर में पड़े हुए, वो है एक अगोचर। अब बल्ब जो है, हीटर है, कुकर हीटर है और पंखा है, अब यह विद्युत को देखने चला है। हंसी की बात है, वो देखने वाला विषय नहीं है। हाँ, वह उसके चलते उसका अस्तित्व है। पंखा चल रहा है तो अब विद्युत के चलते चल, या शरीर चल रहा है आत्मा के चलते चल रहा है। लेकिन तुम हो एक गोचर, वो शरीर में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हृदयस्थो जनार्दन, हे अर्जुन, हे पार्थ, मैं सभी भूतात्माओं में, सभी जीवों में, मैं हृदय प्रदेश में निवास करता हूं। ये हृदय की धड़कन की गति जो पंप हो रहा है ना, ये कौन चला रहा है? आप चला रहे हैं। भोजन कर रहे हैं, आप पचा रहे हैं, स्वतः ठाकुर की कृपा से हो रहा है। आपको जब शरीर मिला हुआ है तो उस ब्रह्म के चिंतन में डूब के सरवार हो जाइए। वह सत्य है, वह नित्य है। ये प्रकृति जो भी देखने में आ रहा है, यह परिवर्तनशील है, इसका विनाश है, इसका परिवर्तन है, लेकिन वह आत्म चैतन्य रूप का कोई परिवर्तन नहीं है। वह अपने आप में स्थित है साहब। इसको समझने में आपको जितना देर समय लगे, वीडियो लंबा हो रहा है, अगले एपिसोड मिलेंगे। और थोड़ा लाइक कमेंट करके प्रोत्साहित कीजिए। मैं आपको बहुत बढ़िया मैं आत्मज्ञान के बारे में बात बताऊंगा, इसलिए कि गुरु महर्षि की कृपा से सब जानकारी है, ये पढ़ने से नहीं हुआ है। बहुत दिनों तक शरीर संत महात्माओं के बीच में रहा हुआ है और पूज्य गीता घाट बाबा जैसे सदगुरु सन्यासी का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ है। ये मशीन बोल रही है उनके याद से, अपने में कुछ नहीं है। मैं बहुत इसको साधारण रीति से और बताऊंगा, लेकिन थोड़ा लाइक कमेंट जरूर ठोक करके भेजिएगा कि हमारा भी मन लगे। अरे अपने जीवन का रहस्य मैं बता रहा हूँ यार, इसका कोई मूल्य नहीं आप चुका सकते हो इस धराधाम पर। इसलिए इसमें ज़रा भी कोताही बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और सभी आप लोगों के अंदर में आत्मा परमात्मा को कोटि नमन वंदन करते हुए आपका समय हमने जो लिया, खूब आत्मा के चिंतन में रहिए। परमात्मा, मैं बहुत सुंदर सुंदर विधि इसके बारे में बताऊंगा और वीडियो पहले बना रहा हूँ, लंबा हो रहा है इसलिए
हमको रुकना पड़े, धारा प्रवाह है कि मैं घंटों घंटों इसके बारे में बोलूं, लेकिन आपका भी तो मन बेचैन है ना, सुनने के लिए नहीं स्थिर है। तो थोड़ा थोड़ा खुराक मैं इसको खिलाते चला जाऊंगा, अगर आप इसको पाने के लिए तैयार रहिएगा तो भगवान की कृपा होगी, पुण्य जन्म प्रकट होगा कई एक जन्म के, तब ये वीडियो आपके पास जाएगी और इसको आप सुनिएगा। भरपूर लाइक कमेंट कीजिए इस बार कि हमारा मन थोड़ा सा लग जाए कि नहीं इसका भी कोई ग्राहक है इस बाजार में, नहीं तो बहुत मचा हुआ है माया, कलयुग महाघनघोर, इसमें बड़ा दिक्कत है। मनुष्य को जाना चाहिए किधर जा रहा है किधर, धर्म के नाम पर बहुत बड़ा दिक्कत हो गया है। खैर, सबको सादर नमन है। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे कोई। हरिओम तत्सत।